हेलो दोस्तों। अगर आपने टेबल बना लिया है लेकिन बाद में कॉलम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। आज हम सीखेंगे अल्टर कॉलम इन एसक्यूएल में, जिसे हम एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कैसे करना, फर्स्ट हम समझेंगे अल्टर कॉलम का यूज होता है जो वो किस लिए। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, कॉलम का डाटा टाइप चेंज करने में होता है, जैसे सीरियल, वेरकर, वेरकर इनके जगह वेरकर वगैरह। फिर क्या करना, कॉलम को रीनेम करने में हेल्प करेगा अल्टर कॉलम। फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने में क्या करेगा, अल्टर करेगा अल्टर कॉलम। फिर क्या करेगा अल्टर कॉलम, कांस्टेंट को ऐड करता है और रिमूव करने में। ये सब सारे काम जो मैंने बताए, अल्टर कॉलम क्या क्या करेगा, कॉलम को ऐड करेगा, कॉलम का डाटा टाइप को चेंज करने में करेगा, कॉलम को रीनेम करने में चेंज करेगा अल्टर कॉलम। फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने में करता है। फिर क्या करेगा कॉलम, अल्टर कॉलम फिर क्या करेगा, कांस्टेंट को ऐड करता हो और रिमूव करता है। ये हमारा टेबल है जो कि मैंने यूज़र टेबल बनाया है। ये यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज और सिटी, ये सब कॉलम है। पिछला वीडियो में मैंने पिछला वीडियो का जो भी मैंने पढ़ाया है वही टेबल मैंने यूज कर रहा हूँ आज। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेसिक यूज़र टेबल है। इसी में हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम अल्टर कॉलम का यूज करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम को रीनेम करेंगे। कॉलम को रीनेम करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है, अल्टर टेबल यूज करना है। इससे पहले भी हमने अल्टर टेबल का पढ़ा था सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ये हमें क्या करेगा, कॉलम का नाम बदलेगा, रीनेम करने में हेल्प करता है, रीनेम कॉलम यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ अभी कोड टाइप करके। इसमें क्या करेगा, फर्स्ट लिखेंगे अल्टर टेबल। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो भी टेबल नेम होगा, तो इसमें क्या यूजर्स नेम टेबल है, यूजर्स का टेबल नेम है। फिर क्या करेंगे, हमको रीनेम करना है। क्या करना, रीनेम, रीनेम कॉलम करेंगे तो रीनेम कॉलम लिखाएगा। उसके बाद हमको क्या चेंज करना है, मैं हमने बोला था कॉलम को क्या चेंज करना है, रीनेम करना। तो क्या चेंज करना है, हम यूजर नेम के जगह हम क्या करेंगे, फुल नेम देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यूजर नेम टू फुल नेम, फुल नेम। अब हम फर्स्ट हम क्या सीख रहे हैं, कॉलम को रीनेम करने। जो मेरा ये कॉलम है यूज़र नेम, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम है, इसको क्या करेंगे हम फुल नेम में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या करेगा, ये शो करेगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, शो करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। फिर स्टेरिस, अब ये क्या मेरा डाटा दिखेगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ देखिए फुल नेम में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था, ये यूज़र नेम, ये मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो मैंने अल्टर कॉलम रीनेम किया है। मुझे आज क्या, कॉलम रीनेम का ये फर्स्ट है। अब सेकेंड हम क्या है, दिखाएंगे डाटा टाइप चेंज करेंगे। हमने बोला था कि इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम को रीनेम करेंगे। अलग अलग हमने बताया कि इसमें कॉलम को क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, कॉलम का डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, और कांस्टेंट को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने पहला जो एग्जांपल ये दिखाया है, इस एग्जांपल में हमने कॉलम को रीनेम किया। सेकेंड हम एग्जांपल क्या करेंगे, डाटा टाइप चेंज करेंगे। डाटा टाइप चेंज करने में, डाटा टाइप चेंज करेंगे सेकेंड ऑप्शन। उसके लिए फिर क्या करना है आपको, कमांड, सेम कमांड लिखेंगे, पर हमको अभी रीनेम नहीं करना है। हमको क्या करना है, पहले कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट कंट्रोल भी करेंगे। अल्टर टेबल यूजर सेम ही रहेगा क्योंकि टेबल नेम ही हमको लिखना है। अब हमको क्या करना है, रीनेम के जगह हमको अल्टर करना है, क्योंकि हमको अभी रीनेम नहीं करना है, अल्टर करना है। तो अल्टर कॉलम यूज़र नेम यहाँ पे लिखे, तो यूज़र नेम की जगह हमको क्या चेंज करना था, डाटा टाइप चेंज करना। अब डाटा टाइप किसका चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एज का चेंज करेंगे। डाटा टाइप जैसे
एज है, एज कॉलम है जो मेरा अभी इंट में है, हम इसको क्या करेंगे, एज कॉलम को टाइप क्या करेंगे, वैरकर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एज कॉलम टाइप क्या करेंगे, इसका बदलेंगे डाटा टाइप वैरकर, क्योंकि अभी इंट में है तो इसको देखिएगा हम वैरकर में बदलेंगे, वैरकर VRCHAR। अब वैरकर को असाइन कर देंगे वैल्यू से 10 कर देते, 5 नहीं 10 कर देंगे। अब क्या हुआ, ये मेरा डाटा टाइप चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं दिखा रहा हूँ ये एज है, जो एज का डाटा टाइप इंटीजर है। अब हम क्या किए, चेंज कर दिए डाटा टाइप। अब डाटा टाइप कैसे चेंज होगा, फिर सेलेक्ट करेंगे, क्यूरी करेंगे, सक्सेसफुल हुआ। अब हमको फिर क्या करना, शो करने के लिए यहाँ देखिए ये करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एज का करेक्टर वेरीफाइंग कर रहा, पहले क्या कर रहा था, इंटीजर वेरीफाइंग दिख रहा था। तो इसी तरह फर्स्ट हमने क्या किया, रीनेम किया कॉलम को, सेकेंड हमने डाटा टाइप चेंज किया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, और फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट किए, सेम ही रहेगा अल्टर टेबल यूज़र। उसके बाद ये क्या करेगा, फिर क्या करेंगे, अल्टर कॉलम करना है, इसमें रीनेम नहीं करना है, अल्टर कॉलम को चेंज करना है तो अल्टर कॉलम। फिर एज, एज क्या कर देंगे हम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे एज का, एज एज का सेट डिफ़ॉल्ट क्या कर देंगे, 18 कर देते, या 18 से ज़्यादा, एज का सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब फिर क्या करेंगे, कर्सर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट। अब ये क्या होगा, क्यूरी सिंटेक्स एरर आ रहा है। अब सिंटेक्स एरर क्या आ रहा है, ये गलत एरर आ रहा है, हमको ये नहीं करना, 18 सेलेक्ट कर देना डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट मैंने कॉलम एज लिया, एज को क्या कर देंगे, सेट डिफ़ॉल्ट 18 से कर देंगे कन्वर्ट। अब ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, रन करेंगे, क्यूरी सक्सेसफुल हो गया। अब क्यूरी में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्यूरी, फिर सेलेक्ट करेंगे एस्टेरिस्क फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट, फिर क्यूरी रन। अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ अगर आप यूज़र एज नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली 18 सेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई एज है, अगर मैंने 7वां रो ऐड किया इस कॉल, यहाँ पे टेबल में, अब मैंने ऐड किया कॉलम रो लिया, मैंने कोई भी नाम डाला ये सब, तो अगर वो क्या करेगा, एज में नहीं बैठाएगा, कोई भी एज अपना नहीं बताएगा लिखेगा, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली मतलब खुद से 18 वहाँ पे इनपुट हो जाएगा, 18 सेट हो जाएगा, अगर किसी यूज़र ने अपना डाटा नहीं डाला तो ये होता है सेट डिफ़ॉल्ट का मतलब। अगर किस, जैसे नॉट नल क्या होता था कि अगर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा था तो क्या होता था, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक उसको फॉर्म में मतलब वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेगा। तो उसी तरह क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने अपना पूरा डाटा भर रहा है और एज अपना नहीं भरने खोज रहा, तो वो क्या करेगा, अगर नहीं भरा है तो खुद अपने आप ऑटोमेटिक डाटा ये वहाँ पे स्टोर मतलब लिखा जाएगा, वहाँ पे शो हो जाएगा। हमने क्या सीखा, 3 चीज़ जाना। अब मुझे 4 नेक्स्ट क्या करना है, कॉपी करे, फिर हमको क्या करना है, ऐड करना है कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे है एजेंट, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, सिटी वेरकर इसमें भी कांस्टेंट नहीं है। अब हमको क्या करना है, कांस्टेंट ऐड करना है। हम अपने रूल लगा देंगे, जैसे कि एज 18 से कम नहीं हो सकती, उस टाइप का हम रूल यहाँ पर लगा देंगे कांस्टेंट में, कांस्टेंट से। तो ये असाइन करेगा, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी से करके कंट्रोल भी हम पेस्ट करेंगे, सेम वैल्यू होगा अल्टर टेबल डाटा टेबल नेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर कॉलम नहीं होगा क्योंकि हमको कांस्टेंट ऐड करना है। तो ऐड कांस्टेंट, कौन सा कर ऐड करना है कांस्टेंट में, किसका, एज का क्या करना है, क्योंकि एज जो है चेक करेंगे, तो एज का चेक करना है तो हमको क्या करेंगे इसमें,
CHECK, एज चेक करेंगे और क्या करेंगे, हमको चेक का लगा देंगे, चेक करेंगे, एज चेक, CHECK चेक, चेक के बाद अब हमको उसको वैल्यू ऐसा यहाँ पे कंडीशन देंगे, क्या कंडीशन देंगे, एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 18 से क्या है, एज जो है बड़ा रहेगा, 18 से कम ना हो सकती, मतलब कि एज है जो कि 18 से बड़ा होना चाहिए, कम नहीं हो सकता, ये हमने रूल लगाया। अब इसको क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, अब ये क्या करेगा, एरर ऑपरेटर डज नॉट करेक्टर वेरीफाई, ये क्या कर रहा है, या करेक्टर वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये रन क्यूरी नहीं हुआ, अल्टर, ये क्या करेगा, रन क्यूरी सक्सेसफुल हो गया। अब इसमें फिर अल्टर टेबल क्या करेंगे, फिर इसको क्यूरी सक्सेसफुल हो गया। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ एक एरर आ रहा था जो कि क्या लिख रहा था, यहाँ पे पहले ऑपरेटर डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या कर रहा था, कैरेक्टर वेरीफाइंग हमने कर दिया था, इसका मतलब टेक्स्ट को नंबर से कंपेयर कर रहे थे, तो इसलिए नहीं ले रहा था, यहाँ पे एड कॉन्स्टेंट हमने किया, क्योंकि हमने एज का डाटा टाइप वेर कर दिया था। तो फिक्स करने से पहले हमें एज का इंटीजर में कन्वर्ट करना करेंगे, तो इसलिए हमने कन्वर्ट किया एज को इंटीजर में। जैसे 22 को टेक्स्ट है और 22 नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे 22 को अगर करेक्टर में हमने कर दिया तो सिंगल में आ जाएगा डबल कोट के अंदर, उसको 22 इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, एरर दिखा रहा था। फिर हमने इसको क्या किया, इंटीजर में फिर कन्वर्ट करके तब जाके यहाँ पे एक्स कांस्टेंट को ऐड किया। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे कांस्टेंट को, देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट तो शो करेगा नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ कोई अगला वैल्यू 7th यहाँ पे लिखेगा, तब जाके अगर वैल्यू दिया तो क्या करेगा, एज रहेगा जो भी है 18 से बड़ा रहना चाहिए, अगर 18 से कम रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू नहीं लेगा एज में। तो ये है इसका कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा था ऐड कांस्टेंट में मुझे। तो यहाँ पे क्या कर, पहले ही मैंने गलती किया था, इसी वजह से इस प्रॉब्लम का मैं कन्फ्यूजन हो रहा था। तो थैंक यू गाइज, आज हमने सीखा है अल्टर कॉलम इन एसक्यूएल। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो तो फॉलो ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।